देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? कोलाइड का स्कंदन की विधियां हम ये पढ़ रहे थे, है ना। और कोलाइड के स्कंदन की विधियों के अंतर्गत बच्चों हम 3 विधियों को पढ़ चुके हैं और उसकी आखिरी विधि है, यानी अगर कोई कोलाइड है उसको स्कंदित करना। स्कंदित करने का मतलब कोलाइड को ख़त्म करना है ना, कोलाइड से उसको फिर से नॉर्मल विलयन के रूप में बनाना है अगर, तो हमें कौन सी विधि चौथी लानी है? विद्युत अपघट्ट मिलाकर। पहली विधि हम पढ़ चुके थे विद्युत कण संचलन के द्वारा। दूसरी विधि हम ये पढ़ चुके थे विपरीत आवेशित कोलाइड को मिला देते हैं। तीसरी विधि हम उबाल करके पढ़ चुके थे। चौथी विधि कौन है? विद्युत अपघट्ट मिलाकर। और ये विद्युत अपघट्ट मिलाकर इस विधि को हम हार्डी-सुलज़े नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हार्डी-सुलज़े नियम। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो देखो हार्डी-सुलज़े नियम बी से कहते हैं, तो पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है हार्डी-सुलज़े नियम क्या है। ठीक, तो हम देखो बच्चों यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, कोलाइड विलयन है और ये हमारे पास कोलाइड विलयन। समझना, एक कंटेनर में कोलाइड विलयन है ये वाला, इसमें भरे हुए हैं कोलाइड विलयन। ठीक, और जो कोलाइड विलयन वास्तव में है ये बनाया किससे गया है तो हमने आपको समझाया है, AgI वाला है। ये कौन सा है? AgI, मतलब इसमें अवक्षेप कौन है? AgI का। कौन है अवक्षेप? AgI का। अच्छा, AgI और एक दूसरा और लेते हैं, इसमें भी जो है अवक्षेप हमने AgI लिया, लेकिन जब AgI को हम बच्चों बना रहे थे तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ें बताए थे। एक AgI बनाने वाला प्लस वाला होता है और एक होता है माइनस वाला। यानी इसमें जो AgI होगा, लेकिन इसके कण जो होंगे, कण, ये छोटे छोटे जो कण होंगे, ये कण जो होंगे छोटे छोटे, इन कणों पे आवेश जो होगा कौन सा होगा? प्लस का। कौन सा आवेश होगा? और दूसरा जो है इसके आवेशों को कौन घेर रहा होगा? माइनस। ये हमने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये इन पे कौन सा प्लस आवेश? कौन सा आवेश है बच्चों? प्लस। इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस और इस पर भी प्लस। इस पे कौन सा है? माइनस 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 माइनस। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी ये AgI यानी की सहायता से ही कोलाइड विलयन बना हुआ है। कैसे बना? तो ये बनाने की विधियों के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया है, तो पुराने वीडियो में आप देख सकते हो कैसे बना हुआ। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है? स्कंदित करना। कैसे करेंगे स्कंदित? देखो हम क्या करेंगे, विद्युत अपघट्ट मिला करके। क्या करेंगे इसको? विद्युत अपघट्ट मिला करके। और विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? विद्युत अपघट्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको पानी में घोलो तो तुरंत खुद ही वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक, देखो जरा, तो एक विद्युत अपघट्ट बच्चे हम लेते हैं, जैसे मान लिया हमने एक विद्युत अपघट्ट कौन से ले लिया? HCl। देखो बच्चों कौन सा लिया? HCl। ये विद्युत अपघट्ट हमने ले लिया। अब देखो HCl को जब पानी में घोलते हैं, HCl को जब पानी में घोलते हैं तो किस रूप में टूटता है? H पॉजिटिव और Cl निगेटिव के रूप में टूटता है। ये क्लियर है कि नहीं? HCl देखो, ये हमारे पास एक क्या है? विद्युत अपघट्ट, सॉरी कोलाइड है। इस कोलाइड पे जो कणों पे आवेश है वो प्लस प्लस है, और हमने क्या लिया? एक दूसरा विद्युत अपघट्ट लिया है। कौन सा है विद्युत अपघट्ट? HCl। और HCl जब पानी में घोलते हो तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटता है। किस रूप में टूटता है? H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। अब देखो हम क्या करेंगे, इस HCl को उठा करके जैसे इसमें घोलेंगे तो होगा क्या? घोलने पे इसमें Cl निगेटिव तुरंत टूटेगा, टूटेगा पक्का। और Cl निगेटिव जा करके तुरंत इसमें जो इसे घुलेगा तो ये Cl निगेटिव देखेगा, अच्छा प्लस प्लस इतना सारा, तो तुरंत ये क्या करेगा? इस प्लस के साथ जो कणों पे प्लस है ना, ये जो कणों पे प्लस चढ़ा हुआ है, इन प्लस के साथ ये Cl निगेटिव क्या करेगा? इनमें जा करके इनको उदासीन कर देगा। इतनी बात क्लियर समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो इधर ये Cl निगेटिव जो है यहाँ पे जा करके इसमें जो प्लस प्लस आवेश है तो ये जा करके, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, बहुत सारे कण होंगे, तो उन कणों को ये Cl निगेटिव भी बहुत सारे होंगे, तो जा करके एक Cl निगेटिव एक कण को उदासीन कर देगा। इन दोनों मिलेंगे तो प्रभाव कितना टोटल हो जाएगा? 0। उदासीन हो जाएगा कि नहीं? बात समझना, ये Cl निगेटिव जैसे इसमें डालेंगे, यानी HCl जैसे इसमें डालेंगे, ये H पॉजिटिव Cl निगेटिव के रूप में टूटेगा, और टूटने से तुम्हारा H पॉजिटिव तो पानी में घूमता रहेगा, लेकिन Cl निगेटिव देखेगा अरे इन कणों पे इतना सारा धनावेश है, और तुरंत Cl निगेटिव जा करके इन पे जो धनावेश है इसको उदासीन कर देगा, यानी मिलेगा, इसके साथ अटैक्ट होगा और एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेगा। और जैसे ही एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेगा तो कण तो अब इन पे आवेश, तो कणों पर कोई रह नहीं जाएगा। कोई रह जाएगा क्या? आवेश बिल्कुल नहीं रह जाएगा। इन कणों पे कोई आवेश नहीं रह जाएगा, यानी ये आवेश जो है इनका ख़त्म हो जाएगा। और जैसे इन पे ये आवेश ख़त्म हुआ बच्चों, वैसे ही क्या, ये तुरंत आवेश जो कण हैं ये चिपकने लगेंगे और चिपक करके सीधे तली में बैठने लग जाएंगे। ये जितने आवेश हैं आकर के तली में ऐसे बैठने लग जाएंगे। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, यानी हमारा विलयन कैसा हो गया? स्कंदित हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि किसी भी कोलाइडी विलयन में अगर कोई विद्युत अपघट्ट हम डाल देते हैं, ठीक है बच्चों, तो विद्युत अपघट्ट क्या करता है? उस कोलाइड को झटके में स्कंदित कर देता है। लेकिन एक चीज़ समझो, हमने यहाँ पे जो हमने विद्युत अपघट्ट मिलाया है तो उसमें जो एक आयन है Cl निगेटिव आ रहा है। कौन सा आ रहा है बच्चों? Cl निगेटिव। इस पे आवेश कितना? 1 आवेश है। कितना है?
लेकिन इसके ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाला कौन सा हमने लिया है, SO4 पर डबल निगेटिव, ठीक है, इस सल्फेट आयन है, इस पे अगर देखोगे तो अगर हम ये वाला अगर विद्युत अपघट मिला लें H2SO4, अगर H2SO4 इसमें डाल दें HCl की जगह, अगर हम किसको डाल दें H2SO4 को, तो हमें मालूम है बच्चों कि H2SO4 जो है वो टूटता काहे में है, H पॉजिटिव में और प्लस SO4 पर डबल निगेटिव में। अब यहाँ पे समझना ये क्या करेगा, SO4 जब इसको तुम डालोगे, अब इसको हटाओ, HCl को हटाओ, अब फिर से तुम देखो, अब हम किसको डाल रहे हैं इसमें, H2SO4 को डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं H2SO4। अब यहाँ पे म्यों नहीं होता, कौन आएगा SO4 पर डबल निगेटिव। अब जब SO4 पर डबल निगेटिव इस पे आएगा तो ये क्या करेगा, इस पे धन आवेश, इस पे धन आवेश, इस पे धन 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 ये आवेश, तो ये क्या करेगा SO4 पर डबल निगेटिव। ये पहले जो Cl निगेटिव आया था ये एक बार में एक कण को उदासीन कर रहा था, ये क्या करेगा, देखेगा तुरंत आया SO4 और एक बार में दो कणों को उदासीन करेगा, दो को बुलाएगा, एक साथ में दो कणों को उदासीन करेगा, इसको बुलाएगा, इसको बुलाएगा, मान लो ये SO4 आया और ये क्या करेगा, इसको बुलाएगा, इसको, दो एक साथ में दो लोगों को उदासीन करेगा। तो जब तुम अगर इस वाले विद्युत अपघट्ट को डालोगे तो ये वाला विद्युत अपघट्ट H2SO4 HCl की तुलना में आपका जो ये बना है कोलाइड, इसको जल्दी स्कंदित कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि एक बार में दो लोगों को उदासीन कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर कोई हमने एक ऐसा, अगर इसके SO4 के अलावा, H2SO4 के अलावा कोई दूसरा अन्य चीज़ डाल दिया, जैसे H3PO4, ये H3PO4 डाल दिया, तो इसमें देखो कितने आयन हैं, माइनस के 3 हैं। तो जब अगर इसको तुम डालोगे इसमें अब, तो ये एक बार में कितने लोगों को उदासीन करेगा, 3 लोगों को। तो भैया ये वाला Cl निगेटिव और फिर SO4 पर डबल निगेटिव और PO4 पर ट्रिपल निगेटिव, यानी सबसे ज़्यादा ताकत स्कंदन करने की क्षमता किसकी है, PO4 पर ट्रिपल निगेटिव की, क्योंकि ये एक बार में 3 को मार रहा है, ये एक बार में दो को मार पा रहा था, ये एक ही को मार पा रहा था। तो सबसे ज़्यादा स्कंदन करने की क्षमता किसकी है, इसकी, PO4 की। तो देखो बच्चों, ये तुम्हारा क्या था, विद्युत अपघट्ट, ये सब क्या है, विद्युत अपघट्ट। तो विद्युत अपघट्ट के ये क्या है, सब आयन है, ये विद्युत अपघट्ट के हैं, क्या है, आयन। तो किसी विद्युत अपघट्ट के आयनों पर, किसी विद्युत अपघट्ट के आयनों पर जितना ज़्यादा आवेश होगा, किसी विद्युत अपघट्ट के आयनों पर जितना ज़्यादा आवेश होगा, उतना ही ज़्यादा ये विलयन को क्या कर देंगे, स्कंदित कर देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, जितना ज़्यादा आवेश विलयन को उतना ही ज़्यादा स्कंदित करेंगे। तो जितना ज़्यादा इसको आवेश इस पे लगा हुआ है, इसी आवेश के मान को हम क्या कहते हैं, उड़न मान। क्या कहते हैं, उड़न मान। तो अगर यहाँ पूछा जाए PO4 का उड़न मान कितना है, तो 3 है, यहाँ कितना है इसका, तो 2 है, यहाँ कितना 1 है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए, बताइए H3PO4 ये विद्युत अपघट्ट है, इसका उड़न मान कितना है, तो बताओगे 3, कितना है, 3। H2SO4 का उड़न मान कितना है, तो बताओगे 2, कितना है, 2। अगर HCl का पूछा जाए उड़न मान कितना है, बताओगे 1। तो किसी भी विद्युत अपघट्ट का उड़न मान जितना ज़्यादा होता है, किसी भी विद्युत अपघट्ट के आयनों का उड़न मान जितना ज़्यादा होता है, वह विद्युत अपघट्ट किसी कोलाइड को उतनी ही जल्दी स्कंदित कर देता है। यानी जितना ज़्यादा उड़न मान, स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा। किसी विद्युत अपघट्ट का उड़न मान या उड़न क्षमता जितनी ज़्यादा होती है, उस विद्युत अपघट्ट जितना ज़्यादा होगा उड़न मान, उतना ही ज़्यादा उसकी स्कंदन क्षमता होगी। यानी किसी विद्युत अपघट्ट के उड़न मान जितना ज़्यादा, तो वो किसी कोलाइड को उतना ज़्यादा स्कंदित कर देगा। क्लियर, समझ पाया कि नहीं। इधर देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने AgI पे ये भी कोलाइड विलयन है, लेकिन इसमें कोलाइड विलयन जो है इनके कणों पर ऋण आवेश है। कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। अब यहाँ पे 3 हमने ऐसा लिया, जैसे NaCl। देखो इधर यहाँ पे कौन सा ले सकते हैं, NaCl, एक विद्युत अपघट्ट ये हो गया। इसके लिए लीजिए MgCl2, ठीक है। और इधर देखो MgCl2 ले सकते हैं, इसका ले दो, इसका कोई भी ले सकते हो, इसका कौन सा ले, Ag का AgCl3 ले लो, ठीक है, AgCl3 ले लो, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 3 ये विद्युत अपघट्ट आपको दिख रहे हैं, AgCl3, MgCl2 और NaCl। इसमें आवेश कौन सा बच्चों, तो ऋण आवेश है। अब जैसे ही तुम इसको घोलोगे तो इससे आयन टूटेगा। ये किस रूप में टूटेगा बच्चों, देखो तो ये टूटेगा, ये देखो, ये पहले वाला Ag पर 3 पॉजिटिव प्लस Cl पर 1 निगेटिव और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मेन मतलब किससे, इससे, यही तो है तुम्हारा ये वाला। अब ये जब जाएगा प्लस वाला आवेश, देखो ये वाला जब इसको तुम इसमें घोलोगे, जैसे ही घुलेगा ये तो एक साथ कितनों को ये स्कंदित करेगा, कितने को, 3 कणों को। इसको जब घोलोगे तो ये कितना करेगा,
2 को, इसको गोलोगे तो 1 को उदासीन करेगा। तो भैया इसमें पूछा जाए उड़न मान किसका ज़्यादा, तो इसका फिर उससे कम, इसका सबसे कम। ठीक, तो अगर हम पूछें कि उड़न मान के बढ़ते हुए क्रम में इन तीनों को सजाओ, तो उड़न मान का बढ़ता हुआ क्रम किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा Ag3, इसकी सबसे ज़्यादा। फिर इसका देखो Mg, हाँ हाँ नहीं, अगर बढ़ते हुए क्रम में बिल्कुल ऐसे लिख लो, तो चाहे ऐसे लिख लो भाई। अगर घटते हुए क्रम में लिखोगे देखो ऐसे लिखोगे Na पर प्लस, तो ऐसे लिखोगे, ठीक, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। फिर इधर लिखोगे Mg पर डबल पॉजिटिव, और फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, यह Ag पर ट्रिपल पॉजिटिव। तो देखो इधर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि Na पर पॉजिटिव जो है, ये जो आयन है इसका उड़न मान कम है। उड़न मान इससे ज़्यादा Mg पर डबल पॉजिटिव का है, इससे ज़्यादा Ag पर ट्रिपल पॉजिटिव का है। इसका मतलब अब आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए उड़न क्षमता किसकी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी। अब आपसे पूछ दिया स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो उसी की होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। इसी तरीके से इसको तुम अगर सजाना चाहो तो इसमें अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो PO4 पर, सॉरी नीचे लिखो Cl को लिखो, Cl पर नेगेटिव से ज़्यादा होगा SO4 पर डबल नेगेटिव, इससे ज़्यादा होगा PO4 पर ट्रिपल नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा इस तरीके से हम बढ़ा करके लिख सकते हैं। ये उड़न मान का बढ़ता हुआ क्रम है। कौन सा मान है बच्चों, उड़न मान का बढ़ता हुआ क्रम। तो आपको अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किसी भी विद्युत अपघट्ट में यदि किसी भी कोलाइडी विलयन में यदि किसी विद्युत अपघट्ट को मिलाया जाता है तो उस विद्युत अपघट्ट का उड़न मान जितना ज़्यादा होता है उसके स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। इसी बात को हम क्या कहते हैं, हार्डी-सुलज़े नियम कहते हैं। समझ पा रहे हो ना। चलो अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला, जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है तो कोलाइड कण उस विद्युत अपघट्ट के आयनों के प्रभाव में आने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। ये बात सही है कि नहीं। जब किसी कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाओगे, जब किसी कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्ट में अगर मिलाया, मान लो ये HCl मिलाया था, तो क्या कोलाइड कण जो होंगे, कोलाइड जो कण होंगे वो क्या होंगे, वो उस विद्युत अपघट्ट के आयनों के प्रभाव में, उस विद्युत अपघट्ट के आयनों के प्रभाव में तो आया है, आयनों के प्रभाव में आने पर अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी बैठने लगते हैं। ठीक है, फिर आगे इसका कारण यह है कि विद्युत अपघट्ट के आयन, इसका कारण क्या है कि विद्युत अपघट्ट के जो आयन है, विद्युत अपघट्ट का आयन एक Cl नेगेटिव है। देखो ये यहाँ पे इसको समझते हैं HCl वाले को, तो इसका एक Cl नेगेटिव है, एक H पॉजिटिव होगा। इसका कारण यह है कि विद्युत अपघट्ट के आयन अपने विपरीत आवेशित कोलाइड कणों को उदासीन कर देते हैं। तो देखो यहाँ माइनस वाला था और ये प्लस वाले को उदासीन कर दे रहा है, और यहाँ देखो ये देखो ये प्लस वाला है, माइनस वाले को उदासीन कर दे रहा है। ठीक, उदासीन कर देते हैं, जिससे ये सभी कण अवक्षेपित होकर तली पर बैठ जाते हैं। उड़न क्षमता क्या है, तो तुरंत बता दो। उड़न क्षमता बिल्कुल सरल, किसी विद्युत अपघट्ट के, किसी विद्युत अपघट्ट, ये विद्युत अपघट्ट है के किसी आयन द्वारा, किसी विद्युत अपघट्ट के, ये इसका आयन है, के द्वारा उसके कोलाइडी कणों को उदासीन करने की जो क्षमता है उसकी उड़न क्षमता कहलाती है। तो भैया देख लो, ये विद्युत अपघट्ट है, इसके ये आयन है, तो इन तीनों में देखो सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है, इसकी है। तो भाई जो विद्युत अपघट्ट का आयन जो है जितना ज़्यादा उदासीन कर लेगा उसकी उड़न क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। किसी विद्युत अपघट्ट के आयन पर जितना अधिक आवेश होता है, देखो किसी विद्युत अपघट्ट के आयन पर जितना अधिक आवेश होता है उसकी उड़न क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। भैया जितना ज़्यादा आवेश होगा उड़न क्षमता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर। उस आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या उसका उड़न मान कहलाती है। उड़न मान क्या है बच्चों, तो जितना आवेश उस पर उपस्थित है, देखो इस पे आवेश कितना है 3, तो ये इसका उड़न मान 3। इस पे आवेश कितना 2, तो उड़न मान 2। इस पे आवेश कितना 1, तो उड़न मान 1। इधर भी ऐसे देख लोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। जितना आवेश वही उसका उड़न मान, और उड़न मान जितना ज़्यादा उड़न क्षमता उतनी ज़्यादा, उड़न क्षमता जितनी ज़्यादा स्कंदन क्षमता भी उतनी ज़्यादा। समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, आगे देख लेते हैं। हार्डी-सुलज़े नियम बिल्कुल सरल है, ये बिल्कुल सरल है, आपको पेपर में बहुत बार पूछा गया है। किसी विद्युत अपघट्ट के आयन की उड़न संख्या, देखो क्या करा है, किसी विद्युत अपघट्ट के आयन की उड़न संख्या जितनी अधिक होगी, उड़न संख्या जितनी अधिक होगी, उस विद्युत अपघट्ट की स्कंदन की क्षमता भी उतनी अधिक होगी। क्लियर। तो बस इतना याद कर लो इसमें कि क्या बच्चों आपको याद रखना है कि उड़न मान जितना ज़्यादा होगा, उड़न मान जितना अधिक होगा उतना ही उड़न क्षमता ज़्यादा होगी, और उड़न क्षमता जितनी ज़्यादा होगी तो स्कंदन की क्षमता भी
उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर, समझ पा रहे हो ना बच्चों? तो ये इस तरीके से हमारा जो लास्ट वाला कोलाइड के स्कंदन का विधि है, जिसको हम हार्डी-सुलजे के नियम के द्वारा भी जानते हैं, वो हमारा समाप्त होता है। आप इसको नोट कर लो, समझ लो, ठीक है।